संदेह नहीं, अभी तो मैं जानना चाहता हूं। अत्यधिक सोच विचार के बाद भी मुझे नहीं लगता जो आपने किया वो उचित है। हम तुम या समस्त कौरव समय की जिस धुरी पर खड़े हैं वह उचित अनुचित का सोचना कोई अर्थ नहीं रखता। यदि कोई चीज अर्थ रखती है तो वो है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता? मुझे तो ऐसी कोई दूरदर्शिता नजर नहीं है जो हम सबका सहारा बने। दुशासन मेरे भाई, तुम वही भूल कर रहे हो। अरे अभी तो मैंने उसे अपना सहारा दिया है, आगे चल के वो हम सबका सहारा बनेगा। एक सारथी पुत्र और हम राजपुत्रों का सहारा। आप भी कैसी बात करते हैं भ्राताश्री? मैं कुछ भी ज्ञात नहीं, तुम भी गुरुद्रोण और अर्जुन की भाषा बोलने लगे हो। अरे तुम सब क्या जानो मैंने क्या खोज निकाला है। वो सारथी पुत्र नहीं, मेरे लिए अंगारा है, अंगारा। वो अकेला ही पर्याप्त होगा उन पांडवों की चिता की अग्नि के लिए। आप ऐसा मानते हैं? अपरिचित को बिना जांचे परखे आपने उसे अंगराज्य दे डाला। जनों से भरी रंगशाला में जो आपने किया, उस विषय पे लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। ये राजनैतिक दाव है, इसमें हानि अरे हमारी कुछ भी नहीं है। छुरी तरबूजे पर गिरे या तरबूजा छुरी पर, और कटना तो तरबूजे को। धीरे धीरे तुमको सब समझ में आ जाएगा। और इसके विषय में लोगों की अटकलें तो स्वाभाविक है। कौन जानता है इस कृत्य का क्या परिणाम होगा। इतना तो तुम भी जानते होंगे कि कौन एक सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य मेरी मुट्ठी में है। वह ही नहीं, इस संपूर्ण संसार का हर एक प्राणी इसी सामर्थ्य के लिए घुटने टेक देता है। और ये कौन तो सामर्थ्य और बुद्धि का वो मारुति है जिसके में आवश्यकता है, और मैं पांडव विरुद्ध सत्य की भांति प्रयोग करूंगा। परंतु क्या कर्ण को मूर्ख समझते हैं जो आपके इशारों पर नाचता फिरेगा? भाई तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते। सिद्धांत, वचन, मित्रता, ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं रखते। पर ये बेचारे इनके लिए मर मिट जाएंगे, पर इसे नीचे नहीं हटेंगे। परंतु मेरे विचार से आपने अंग्रेज घोषित करने में शीघ्रता दिखाई। अरे शीघ्रता न दिखाता तो आज पांडवों के साथ विचरण कर रहा होता। द्रोण को तुम नहीं जानते, अर्जुन को चुनौती देने वाले को विकलांग बना देता है। विकलांगियों को तुम भूल गए क्या? एक अंगराज्य के बदले इसने अपना सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया है। एक सारथी के रूप में घोड़ों की मालिश करते करते उसका संपूर्ण जीवनोन्नति हो जाता, पर मैंने दिया है उसे एक राज्य अपने जीवन में जिसका वो स्वप्न बना देख पाता। अब नरेश बनाकर मैंने उसका उपयोग कर लिया है। बस ऐसी उपयोगिता के लिए क्या शास्त्रों ने छोड़कर देता हूं मैं। बस किसी भी तरह इन पांडवों का कांटा निकाल है। मैं आज तक भूल नहीं पाया भीम को वो प्रहार, युद्ध में चंडालों की तरह टूट पड़ना, जिनका भी तोड़ के सर पर चढ़कर फुदकना। किंतु रह रह के मुझे एक ही आशा, कहीं उसने आपके आज्ञानुसार कार्य नहीं किया तो? एक ही प्रश्न को कितनी बार घुमा फिरा कर रहे हो। बस करो। पूरे राजमहल में तुम्हें खो जाया। चलो, सभी लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वयंवर का समय हो रहा है। कैसा स्वयंवर?
नहीं समझ पा रहे हैं? पूरा नगर हर्षोल्लास में डूबा है, परंतु हमारी सखी यहाँ बैठकर अश्रु बहा रही है। क्या बात? नहीं, कोई तो बात नहीं है। कोई तो बात है। आप नहीं जानते क्या? जानता हूँ, परंतु केवल इतना कि तुम रो रही। बहुत रो रही हो। और तुम बताओ। कोई क्यों रोता है? मनुष्य दुख में रोता है और सुख में भी रोता है। क्यों परिहास करते हैं? सुख में कौन रोता है? क्यों? यदि तुम स्वयंवर में अर्जुन के कंठ में वरमाला डालती, तो क्या तुम्हारे इन नेत्रों में अश्रु ना होते? तो क्या मान लिया जाए कि तुम्हें दुख होता? आप जानता हूँ, परंतु तुम्हारे दुख का कारण समझ में नहीं आता। सखी, होना या ना होना मनुष्य के हाथ में नहीं है, तो फिर किसी की अनुपस्थिति और उपस्थिति का दुख कैसा? मैं क्या करूं सदा? इस संसार में समय और भाग्य से बड़ा कुछ नहीं है। उन पर विश्वास है। आप अपनी वाक पटुता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्या आपका ये सब जल मुझे संतोष दे पाएगा? सोचा था पांचाली अब बड़ी हो गई होगी, परंतु जानती है, आप भी पिताजी की तरह मुझे मत समझाना शुरू कर दीजिए कि मैं अभी अबोध हूँ। मैंने कुछ मूर्खतापूर्ण कहा क्या? नहीं, बस यूं लगा कि तुम क्षण भर में बड़ी हो गई। वाकई अब तुम स्वयंवर के योग्य हो। मगर मेरा वरण करने वाला योग्य पुरुष कहाँ है? सुनो, तुम्हारा वर्ण करने वाले 4 पुरुष हैं इस संसार में, क्योंकि यही संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। पहले भीष्म, दूसरे एकलव्य, तीसरे कर्ण और चौथा अर्जुन। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण वश किसी भी स्त्री का वर्ण नहीं करेंगे, और एकलव्य को पहले ही गुरु द्रोण ने अर्जुन के मुंह में अक्षम कर दिया। और कर्ण 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 क्या क्या होगा गोविंद? सखी, समय आने पर स्वयं ज्ञात हो जाएगा। और चौथा अर्जुन, जो लक्षागिरी में उस दुर्योधन की क्रूरता का शिकार हुआ, फिर कौन बचा है गोविंद? भूलो मत सखी, इस संसार में समय और भाग्य से बड़ा कुछ नहीं है। चलो, स्वयंवर का समय निकट आ रहा है। सभी लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आश्चर्य है, वाकई घोर आश्चर्य है। आज यहाँ पर संसार के सभी प्रतिष्ठित योद्धा उपस्थित हैं, जिनकी एक आवाज से समूचा आकाश हिल जाता है, जिनकी प्रत्यंचा के शब्द मात्र से ही सेनाओं के दिल दहल जाते हैं, जिनके बाण अग्नि जल वायु तक को भेद देते हैं। आज इस स्वयंवर में वो एक मछली की आंख को भेदने में भी असमर्थ हैं।
जिसे मैं असत्य मान बैठा था, लगता है वही सत्य है। कितने दुख की बात है, यहाँ पर एक भी ऐसा वीर नहीं है जो इस लक्ष्य को भेद सके। क्या सचमुच यहाँ पर कोई नहीं है जो पांचाली का वरण कर सके? क्या कोई नहीं ऐसा जिसके गले में मेरी पुत्री वरमाला डाल सके? मैं जानना चाहता हूँ कि इस सभा में क्या एक भी ऐसा योद्धा मौजूद नहीं है, क्या एक भी पुरुष? पांचाल अपने दुख और क्रोध के कोप से सभा को अपमानित मत कीजिए। किसी के पुरुषार्थ पर उंगली मत उठाइए। इस सभा में पुरुष मौजूद है। हरो ब्राह्मण, तुमने उचित कहा। इस सभा में अभी पुरुष उपस्थित है और राज पुरुष अभी उपस्थित है। सचमुच ऐसा है क्या दुर्योधन? हाँ द्वारकाधीश, कहाँ? यहाँ इसी सभा में। तो फिर वह बढ़ता क्यों नहीं? दुर्योधन, तुम मेरे मित्र हो, मेरे अभिन्न अंग हो। क्या आज मेरा अंग मेरा साथ नहीं देगा? अवश्य देगा दुर्योधन, अवश्य देगा। हारो
मैं इस विवाह को मान्यता नहीं देता। हम नरेश को जाति के आधार पर नकारने वाली द्रौपदी को क्षत्रिय कन्या होने के कारण कोई अधिकार नहीं है। वो क्षत्रिय का उपस्थिति में एक ब्राह्मण का वर्ण करे। परंतु यदि क्षत्रिय ही अक्षम हो तो चारा ही क्या बचता है दुर्योधन? समता के आधार पर होने वाले स्वयंवर में फिर जाति कुजाति का प्रश्न कहाँ आया? प्रश्न जाति कुजाति का नहीं, प्रश्न है अधिकारों का। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ से विवाह करना अमान्य नहीं है। मैं नहीं मानता। तुम मानो या ना मानो, संसार मानता है। मानता ही नहीं, जानता भी है कि नीच केवल नीच होता है। दमन! 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 दुर्योधन, मैं अपनी शौर्य को क्या उत्तर दूंगा? दुर्योधन, नेत्र खोलो। सुदामन! 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 राक्षसन, जिस प्रकार तूने आज मेरे अबोध पुत्र की निर्मम हत्या की है, उसी प्रकार मैं तेरा निर्मम वध करूंगा। आज तक तुझसे केवल श्रेष्ठता का देश था, परंतु हमसे तेरा मरण ही मेरा उद्देश्य होगा। तेरे रक्त से भूलाल होगी और तेरा धड़ तेरे मस्तक से अलग होगा। यदि इस ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी अटल है तो सुन, इस सारथी पुत्र की प्रतिज्ञा सुन। मैं अपने अबोध पुत्र सुदामन के रक्त की सौगंध खाकर कहता हूँ, आज से युद्ध आरंभ हुआ जो तेरे और मेरे मध्य लड़ा जाएगा। और यदि हम दोनों जीवित बचे तो इस पृथ्वी में प्रलय आएगी। सुन अर्जुन, युद्ध आरंभ हुआ है और यह आरंभ है तेरे अंत का, तेरे अंत का। चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तुम नहीं जानते भविष्य के गर्भ में क्या छुपा। कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि आप भी नहीं। अनुभव यही अंतर पैदा करता है दुर्योधन। भविष्य को देखा नहीं जा सकता, किंतु उसका आभास होता है, जो तुम्हें नहीं हो रहा है। आभास होता है। इनको आभास होता है। भविष्य आपको क्या आभास कराता है वासुदेव? यही, यदि तुम ना माने तो युद्ध हो। और युद्ध में क्या होगा? वो 5 पांडव मिलकर हम 100 भाइयों को परास्त कर देंगे। असंभव नहीं है। यह खेल किसके साथ खेल रहे हो कृष्ण? जाइए, जाकर किसी और को समझाइए। मेरे पास शक्ति है, अजय योद्धा है, विराट सैनिक समूह है, जिसके सामने महासमुद्र भी छोटा जान पड़ता है। बस शस्त्र है जिसकी प्रचंडता से त्रिलोक कांपता है। यह सब है मेरे पास। उन भिक्षुक पांडवों के पास क्या है? उनके पास मैं हूं। तुम उनके पास मैं हूं। क्या हो कृष्ण? एक दूत, एक निर्बल कायर दूत, जो अपनी वाक पटुता के बल पर समझौते की बात करता है। दुर्योधन के द्वार खड़ा होकर अपने प्रियजन पांडवों के लिए आधे राज्य की भिक्षा मांग रहा है और ना मिलने पर एक चतुर व्यापारी की तरह 5 गांव का तोल मोल करता है और कुछ भी ना मिलने पर युद्ध की खोखली धमकियां दे रहा है।
तुम्हारे वक्त पर तलवार रखने मात्र से ही तुम्हारे खोखलेपन का एहसास होता है कृष्ण। तुम एक दीमक का बात से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। दुर्योधन, क्या मुंह खटा कर रहे हो? रानिका, इस गोले को बंदी बना लो। दुर्योधन! गुरुदेव आके बोलिए। गुरुदेव आपको क्या हो गया? गुरुदेव, सीतामा आपको क्या हो गया? सीतामा आगे बोलिए। सीतामा आगे बोलिए। सीतामा आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है। सीतामा आगे बोलिए। दुशासन मेरे भाई, दुशासन आगे बोलो। दुशासन आगे बोलो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। दुशासन आगे बोलो। दुशासन मृत्यु को ऐसा अकेला छोड़ दो कि तुम कर आगे बोलो। कर आगे बोलो। अपने मृत्यु को ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकते तुम। मुझे अपने माया से लड़ाने की कोशिश मत कर कृष्ण। अब तक तेरी हर भूल को मैं यह समझकर क्षमा करता आया कि तू अभी बच्चा है, अबोध, नादान और मूर्ख है। परंतु आज तूने यह साबित कर दिया कि तू अब बच्चा नहीं बल्कि एक कृतज्ञ, दुराचारी और दंभी मनुष्य है, जो सत्ता के मद में यह भी भूल गया कि उसे मनुष्य बनाया किसने। तूने मुझे नहीं जाना दुर्योधन, तूने कृष्ण को नहीं पहचाना। आज अपने नेत्रों को खोल और मुझे जान, मैं कृष्ण हूँ जो बनाता है और मिटाता है। मैं हूँ विजय का मूलभूत आधार। मैं वो हूँ जिसके प्रेम को पूरा संसार तरसता है और जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपता है। मैं जन्म हूँ, मैं ही मृत्यु, मैं अनादि हूँ। इसलिए मैं था, मैं हूँ और सदैव रहूंगा। केवल मेरे रूप बदलते रहेंगे, परंतु याद रख दुर्योधन, मैं सदैव तेरे काल का मूल रहूंगा। मुझे अपने शब्दों से डराने की कोशिश मत करो कृष्ण। ठीक है, यदि तेरी यही इच्छा है तो सुन। मैं हस्तिनापुर की कलंकित राजसभा में महायुद्ध की घोषणा करता हूँ। पांडवों और कौरवों के मध्य लड़ा जाने वाला यह युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा जाएगा और यह धर्म युद्ध होगा। किंतु इसके परिणाम इतने विभत्स होंगे जिसकी तू कल्पना मात्र भी नहीं कर सकता। प्रलय आएगी, हथियारों की प्रचंड टंकार समूचे मानव समाज को मत डालेगी, परंतु अमृत नहीं होगा। मिलेगा तो केवल काला कसैला बदबूदार विष। चारों दिशाएं इस विष में धंसते गलते लोगों की चीखों से थर्राएंगी। जीवन देने वाले हाथों से केवल मृत्युदान होगा, और मृत्यु भी कैसी, घायल तड़पेंगे, छटपटाएंगे, अपनी देह को नमक के ढेर में पड़ी चोक की भांति गलता देख मृत्यु की कामना करेंगे, परंतु मृत्यु केवल भाग्यवानों को नसीब होगी। दमन की पिपासा धड़केगी, आदमी आदमी न रहकर नर पशु हो जाएंगे। वो नर पशु जो केवल इतना जानते हैं कि मार दो अन्यथा कोई तुम्हें मार देगा। यह वह समय होगा जब भाई भाई के खून के प्यासे होंगे। सुरा के स्थान पर संबंधियों और मित्रों का रक्तपान होगा। सारे सिद्धांत धराशायी होंगे। एक नए वर्ग का जन्म होगा जो दुर्बल की दुर्बलता को चबाकर अपनी भूख शांत करेगा। काल अकाल बनकर छाएगा आतंक, दुर्योधन आतंक। न जाने किस घड़ी बच्चे के मुख में लगा वो चिथड़े हो जाए, न जाने किस क्षण माँ के गर्भ में पलता भ्रूण मांस के लोथड़े में बदल जाएगा। पृथ्वी का हर कोण जागेगा, घृणा का मवाद स्वाद के फोड़े से निरंकुश हो उठेंगे। ब्रह्मास्त्र चलेंगे, ज्वालामुखी फटेंगे,
भीष्म गर्मी से तप्त लावे में समूचा संसार डूब जाएगा। आकाश के वक्ष से लहू टपकेगा और पृथ्वी चमोर पड़ और फिर सब खत्म हो जाएगा। बचेगा तो केवल डरावना सन्नाटा और लाशों की सड़ान। हाँ दुर्योधन, हाँ, अब यह युद्ध होगा, महाभारत होगा। दुर्योधन, यदि कृष्ण आदि है तो कर्ण भी था, और विश्वास रखो मित्र, वो सदैव दुर्योधन के ही साथ रहेगा। अब युद्ध होगा, अवश्य होगा। तुम्हें क्या था मैं आऊंगा? जो कुछ भी राज्यसभा में हुआ है उसके पश्चात तो आपको आना ही। लीजिए। अतिथि सत्कार में कुछ भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। उच्च वर्ग की परिष्कृत रस्मों को मैं भली भांति सीख नहीं पाया। हाँ तो बताइए कैसे आना हो? इतना जानते थे कि मुझे आना था, परंतु ये नहीं जानते कि मुझे क्यों आना था। साधारण सा मनुष्य हूँ, भूल चूक भी तो हो सकती है। अब आप कहे तो ज्यादा उचित होगा। आज जो कुछ भी दुर्योधन ने राज्यसभा में कहा, क्या वह उचित है? आप किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं? सभी बातों की ओर। पांडवों का अधिकार आधे राज्य का है। मैं तो 5 गांव तक भी संतुष्ट था, परंतु वो मूर्ख दुर्योधन अड़ा हुआ है कि सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे। तुम ही बताओ, क्या यह उचित है? किसी के पारिवारिक झगड़े और हस्तिनापुर संबंधी निर्णयों में हस्तक्षेप करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल तुम्हारे विचार जानना चाहता हूं। इस पूरी घटना में मेरे विचार कोई महत्व नहीं रखते हैं। रखते हैं। अपने और अपने विचारों की महत्ता को पहचानो कर्ण। मेरे उसे पहचान जाने से लोग उसे स्वीकार तो नहीं करेंगे ना, या करेंगे? करेंगे, अवश्य करेंगे। महत्ता को कोई अस्वीकार सकता है? आपकी बातों को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है माधव, जैसे मैंने जीवन भर जो देखा समझा सब भ्रम था। हाँ, भ्रम ही तो था। और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है तुम्हारी दुर्योधन के साथ मित्रता। कुछ कह देने भर से तो सिद्ध नहीं हो जाता है। परंतु तर्क यही कहता है, जो अपने भाइयों का ना हुआ वो तुम्हारा क्या होगा था? उसके भाई भी तो उसके कहा हुए, वो मित्र है माधव, क्योंकि मित्र उसके अपने हैं। दुर्योधन से मित्र मेरा भ्रम है क्या? और पांडवों के मेरी प्रति असीम घृणा, क्या ये भी एक भ्रम है? हाँ है, है। परंतु वो तुमसे घृणा नहीं करते। उनकी घृणा है अधर्म और अधर्म का साथ देने वालों से, और तुम अधर्म के साथ हो। सिर्फ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए किया गया तर्क होता है माधव। मैं तो किसी के साथ नहीं, मुझे घृणा क्यों मिली? तुम्हारा सोचना गलत है, क्योंकि छोड़िए, इस बहस का कोई अंत नहीं होगा। अब आप सिर्फ इतना बताइए कि आप चाहते क्या है? तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो। चलिए छोड़ दिया, अब क्या करूं? अर्जुन का सारथी बन जाओ? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कर्ण? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं दुर्योधन को छोड़ दूंगा? क्योंकि अधर्म टूटता है,
और यही उसकी नियति होती है। संबंध मेरे और दुर्योधन के मध्य है, इसे या तो मैं जानता हूँ या तो दुर्योधन। और आपका इस संबंध को भ्रम कहना आपका स्वयं का भ्रम नहीं है, तो इसकी नियति क्या होनी चाहिए? यदि यह भ्रम है तो यह भी टूट जाएगा। हाँ, और इसे टूट जाने दीजिए। दुर्भाग्य से यह ना तो मेरे वश में है और ना ही तुम्हारे। इसका निर्णायक है समय, और कौन जाने किसका समय निकट है। परंतु आज जो कुछ भी राज्यसभा में दुर्योधन ने अपने बल, योद्धाओं और शस्त्रों के बारे में कहा, उससे इतना तो ज्ञात हो गया कि वो स्वयं कितने बड़े भ्रम में जी रहा है। क्यों? क्योंकि यदि उसके पास बल के नाम पर कुछ है तो वो तुम होकर। महामहिम भीष्म और द्रोण की होते हुए आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि बल भुजाओं में नहीं मन में होता, और दुर्भाग्य से यह दोनों ही उसके साथ नहीं है। परंतु और बहुत से हैं जो मन से दुर्योधन के साथ है। तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, फिर देखो विजय किसकी होती है। आप पांडवों का साथ छोड़ दीजिए, फिर देखिए विजय किसकी होती है। क्षमा कीजिए माता, ये कहकर आपसे बराबरी सिद्ध करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, और कदाचित ऐसा हो भी नहीं सकता। और ऐसी मेरी इच्छा भी नहीं है, क्योंकि कर्ण कर्ण है और कृष्ण कृष्ण। क के बाद हम दोनों में सब कुछ अलग है। तर्क बुद्धि अत्यधिक अच्छी है तुम्हारी का, परंतु विवेक बुद्धि से सोचो। यदि यह युद्ध हुआ तो संहार होगा, महासंहार। महासंहार की घोषणा आप ही ने तो की है। परंतु बीज मैंने नहीं डाला। कभी सोचा है इस संग्राम से तुम्हें क्या मिलेगा? एक प्रश्न तो मुझे भी उड़ता है कि संग्राम से आपको क्या प्राप्त होगा? मैं केवल सत्य और धर्म के साथ हूं, और मैं सिद्धांतों के। और इस युद्ध में शामिल होना हम दोनों की ही व्यवस्था है। तुम्हारे लिए व्यवस्था नहीं, मूर्खता है। कभी युद्ध का अंत सोचा है? बच्चा जन्म के समय मृत्यु के बारे में सोचता है क्या माता? वो अबोध होता है, उसे ज्ञान नहीं होता। परंतु इसमें गलत तुम भी नहीं। कदाचित कि तुम जानते मैं पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ कुंती पुत्र कर्ण हूं, यही ना? परंतु तुम्हें किसने बताया? स्वीकारा नहीं तो क्या हुआ माधव? इस विश्व में मेरे जनक भी तो है। सूर्यदेव। हाँ, सूर्य देव। उन्हीं से जाना अपने जीवन का एक और घृणित सत्य। यह सत्य घृणित नहीं है कर्ण। जीवन तो अब प्रारंभ हुआ है। जो कुछ तुम्हें बहुत पहले मिलना चाहिए था वो तुम्हें अब मिलेगा। तुम सम्राट कहलाओगे, राजमाता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जाने जाओगे, और संसार मानेगा कि तुम पांडवों में श्रेष्ठतम हो। मैं जानता हूं तुमने बहुत दुख, बहुत यातनाएं सही, क्या क्या नहीं हुआ तुम्हारे साथ। परंतु यह सत्य भी कब तक छुपता कर्ण? यह सत्य आज ही क्यों समक्ष आया माधव? यह सत्य उस दिन कहाँ छुपा रहा जब समस्त हस्तिनापुर के समक्ष द्रोण ने सूत पुत्र कहकर मेरे अधिकार मुझसे छीन लिए। अर्जुन ने मेरी चुनौती को स्वीकार कर मानो भरपूर तमाचा मारा था मेरे चेहरे पर। यह सत्य उस दिन कहा था जब भरी स्वयंवर में द्रौपदी ने नीच कहकर मुझे नकार दिया था। माधव, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यह सत्य उस दिन कहां मर गया था
मेरे अबोध पुत्र सुदामन की निर्मम हत्या हुई थी, उन हाथों में गिरने से पूर्व मर चुका था मेरा सुदामन। जिस समय उसका वध हुआ उस समय मैं एक शूद्र था, और आज जब समय आया है अर्जुन के वध का तो मैं एक क्षत्रिय कुंती पुत्र। जाइए जाइए माधव, कदाचित हम दोनों ही एक दूसरे का केवल समय व्यर्थ कर रहे हैं, केवल समय। ठहरो, तनिक सोचो कर्ण। आज राज्यसभा में आपने सत्य ही कहा था, अब युद्ध होगा, क्योंकि सोच विचार का अब समय ही नहीं रहा, क्योंकि युद्ध आरंभ हो चुका है। यदि मेरे मुख से कुछ अनुचित निकल गया तो क्षमा कीजिएगा।